Dear students, good morning to you all. But today I am going to tell you about the concept of biomolecules. बायोमोलिक्यूल वाला जो लेसन है उसके ऊपर मैं वर्क करने जा रहा हूँ और बायोमोलिक्यूल के अंदर आज जो मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, दिस वन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड. इधर वी कैन से साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. तो लेट अस मूव. हम चलते हैं. सबसे पहले जो हमारी हेडिंग बनती है दिस वन, ये आएगा बेटा दिस वन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड. ये बेटा हमारी हेडिंग बनती है. इसके अंदर इंक्लूड होता है, यहां मैं लिख देता हूं दिस वन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोलने जा रहा हूं मैं. अगर बेटा हम ग्लूकोज की बात करते हैं, इफ यू वांट टू से अबाउट ग्लूकोज, इन ग्लूकोज वी ऑल फेमिलियर रिगार्डिंग दैट इन दिस कंपाउंड कंसिस्ट एल्डिहाइडिक ग्रुप. ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है. विच वन इज, अगर मैं एल्डिहाइडिक ग्रुप की बात कर रहा हूं तो आई एम सेइंग अबाउट दिस वन CHO. मैं CHO ग्रुप की बात कर रहा हूं. एक्चुअली ये जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अपने आप में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजिस होते हैं. इनमें से अगर मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं तो आई एम सेइंग दिस वन इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड होता है. ठीक है बेटा. अब अगर इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड है तो इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के अंदर ये देखते हैं कि उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या रिएक्शंस वो देता है. तो यस्टरडे जो कल का वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, 4 जो है 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, एक 1 डिग्री अल्कोहल होता है. ये सारा का सारा फॉर्मुलेट करके मैंने कल आपको बताया था बेटा कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है. बहुत सारे रिएक्शंस ये दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी, इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी जो ग्लूकोज है, डिस्पाइट हैविंग CHO ग्रुप, it doesn't give the number of reactions just from the aldehydic group. कि एल्डिहाइडिक ग्रुप की बहुत सारी ऐसे रिएक्शंस हैं जो ग्लूकोज नहीं देता है, yet it consists CHO ग्रुप, जबकि इसके अंदर जो CHO ग्रुप है वो प्रेजेंट है. जैसे मान लो पहला मैं यहां पे लिखता हूं, यहां लिखेंगे it doesn't react with sodium bisulfite NaHSO3, पहली रिएक्शन होगी. सेकंड नंबर में लिखेंगे it doesn't react with अमोनिया. ये अमोनिया के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता है. तीसरा कंसेप्ट यहां पे बना, it doesn't react with 2,4-DNP, 2,4-dinitrophenyl hydrazine, as well as it doesn't give the test of Schiff's base. ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला जा रहा है. मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं. इनमें से पहला कंसेप्ट मैंने आपको बोला कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, लेकिन CHO ग्रुप की प्रेजेंस के बावजूद भी ये सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता है. इसके अंदर CHO ग्रुप है लेकिन ये अमोनिया से रिएक्शन नहीं करता है. इसके अंदर CHO ग्रुप है लेकिन ये 2,4-DNP से हो गया या शिफ्ट बेस के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देता है. अगर मान लो हम एल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो होगा क्या बेटा
जैसे मान लो मैं कोई एल्डिहाइड लिख रहा हूँ लाइक दिस वन CH3, ये C बन गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड करके मैंने ऐसा लिख दिया दिस वन एस्टल्डिहाइड CH3CHO। ये जो CH3CHO एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करती है। मतलब अगर मैं सोडियम बाइसल्फाइड अगर यहाँ पे लिख दूं तो Na+ आयन होगा, HSO4 नेगेटिव आयन होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पार्शियल का नेगेटिव बन गया, यहाँ पार्शियल का पॉजिटिव बनेगा, यहाँ ये टूटेगा, Na+ आयन O के साथ जुड़ेगा, HSO3 नेगेटिव आयन जो है वो कार्बन के साथ में जुड़ेगा। जैसे ये जुड़ेगा, जुड़ने के बाद जो बनेगा बेटा, दिस वन CH3 आ गया, ये C आ गया, ये H आ गया, यहाँ आएगा बेटा O के साथ में आ गया Na, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। इस कार्बन के साथ में आएगा बेटा SO3 और ये H। अगेन इसके अंदर एक चेंज हो सकता है, क्या चेंज होगा कि ये H यहाँ से मूव करके इधर चला जाएगा, ये सोडियम+ आयन यहाँ आएगा, दैट्स वाई CH3 आ गया, ये C आ गया, ये H आ गया, यहाँ से आ गया O के साथ में ये H बन गया, और यहाँ लिख देंगे बेटा SO3 और यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये ऐसे करके हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। मतलब जो एल्डिहाइड है जिसके अंदर CHO ग्रुप है, वो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट दे सकता है। लेकिन ग्लूकोज में भी CHO ग्रुप है, लेकिन ग्लूकोज ये रिएक्शन नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है ये कहीं ना कहीं इसके अंदर ऐसा कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर होगा कि जिसमें इस CHO ग्रुप की प्रेजेंस नहीं हो रही है, या CHO ग्रुप नहीं दिख रहा है। अगर CHO ग्रुप होता तो वो रिएक्शन जरूर देता। या मान लो मैं यहाँ पे CH3 हो गया, ये C हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड करके ये लिख दिया, प्लस इसकी रिएक्शन में अमोनिया के साथ में करवाता हूं बेटा, लाइक दिस वन अमोनिया। अगर ये अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता है, इन दैट कंडीशन अगेन इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो गया, यहाँ से चेंज होगा, ये ऐसे करके मूवमेंट दिखाएंगे, यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ मूव करेगा, नाइट्रोजन यहाँ आएगी, और यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा, दिस वन CH3 आ गया, ये C आ गया, ये H आ गया, ये O हो गया, और यहाँ से क्या बना दिया, दिस वन NH2। व्हाट द कंसेप्ट, मतलब ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप है, लेकिन ग्लूकोज इस रिएक्शन को भी नहीं देता है। रेदर देन अगर मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, तो एल्डिहाइड के अंदर कौन सी टेंडेंसी है, ये इस अमोनिया से रिएक्शन करके इस कॉम्प्लेक्स का या इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, या इस एडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है बेटा, इधर विजन से अगर मान लो 2,4-DNP की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे बेटा हमने क्या किया, एक एल्डिहाइड को लिया, दिस वन CH3 और ये CH हो गया, यहां डबल बॉन्ड करके O ले लिया। नाउ वी हैव 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। यहां से सबसे पहले लिखेंगे बेटा दिस वन हाइड्रोजीन NH2, NH हो गया, और यहां से हमने क्या लिख दिया 2,4-डाइनाइट्रो, ये NO2 आ गया, यहां से NO2 हमने ले लिया। दिस वन इज कॉल्ड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जैसे ही यहाँ रिएक्शन कंप्लीट होगी, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा दिस वन CH3, ये H हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये N हो गया, ये NH आ गया, यहाँ से हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनेगा लाइक दिस वन, ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया, या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, एडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये रिएक्शन जो एल्डिहाइड है वो इस रिएक्शन को दे रहा, लेकिन जो ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज की बात करें तो वो ग्लूकोज इस रिएक्शन को नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज के अंदर अगर मान लो हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर CHO ग्रुप है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने ये रिएक्शन नहीं दी। या अगर मान लो शिफ्ट बेस की अगर मैं बात करता हूं, यहां हमने क्या किया, कोई एल्डिहाइड लिया बेटा हमने लाइक दिस वन CH3 और ये ऐसे करके बना दिया हमने। प्राइमरी अमाइन को मैं लेता हूं दिस वन NH2 और यहाँ ये R ले लिया NH2R। इन दोनों के बीच में यहाँ अगेन रिएक्शन होगी लाइक दिस वन R' से हमने लिख दिया। यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा दिस वन CH3 और ये ऐसे करके डबल बॉन्ड हो गया, ये N और इसके साथ में R'।
ये ऐसे करके दिस वन, इसे बेटा हमने नाम दिया शिफ्ट बेस या एनिल, ANIL, एनिल भी इसे बोला जाता है। मतलब जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड प्राइमरी एमाइन के साथ में रिएक्शन करके इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज इस रिएक्शन को नहीं देता है। क्या बोला गया? डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप but it doesn't give the reaction with sodium bisulfite, with ammonia, with 2,4-DNP as well as with a shift base। ठीक है बेटा, इनका फॉर्मेशन नहीं करता है। So what are the reasons? ऐसे कौन से रीजन्स होंगे जिसके कारण ये ग्लूकोज इनके साथ में रिएक्शन नहीं देता है? So let us move towards to know about the concept। अब बेटा यहां ध्यान देंगे, ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज के अंदर एक टर्म आती है विच वन इज कॉल्ड, जिसे नाम दिया गया म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटा रोटेशन। हाउ टू डिफाइन द टर्म म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन क्या चीज है? ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं, ग्लूकोज के अंदर यहां पे बेटा एक ओपन चेन आती है। ये जो ओपन चेन ग्लूकोज है जिसे आपने लिख दिया दिस वन डी ग्लूकोज, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये हमारे पास डी ग्लूकोज है। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मीनिंग ऑफ कैपिटल डी। डी का मतलब क्या है? डी किसे डेजिग्नेट करता है? ये डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है। इसे डी का मतलब क्या हो गया कि अगर जो लास्ट नंबर का कायरल सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है या असिमेट्रिक कार्बन है, अगर उस पे OH ग्रुप की पोजीशन अगर राइट में है, इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट डेजिग्नेशन वी हैव डी, कैपिटल डी का यूज हम वहां पे करते हैं। अगर हम यहाँ पे जो ओपन चेन जो ग्लूकोज है अगर उसे देखें तो इसके अंदर एक म्यूटा रोटेशन होती है, एक स्पॉन्टेनियस एक चेंज आता है स्पेसिफिक रोटेशन के अंदर विद टाइम, हम इसे बोलेंगे, और विद इक्विलिब्रियम वैल्यू के साथ में। ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ग्लूकोज अपने आप में एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर एक स्पॉन्टेनियस एक चेंज आता है, किसके अंदर? स्पेसिफिक रोटेशन के अंदर, जो यहां से चेंज होकर के एक बनाता है बेटा, इसे नाम दिया, यहां लिखा जाता अल्फा डी ग्लूकोज इसे बोलते हैं, और यहां जो बनेगा बेटा दिस वन इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। बेटा हमने इसे नाम दिया, एक बीटा डी ग्लूकोज बना, एक को नाम दिया अल्फा डी ग्लूकोज हो गया बेटा। अगर यहाँ पे मैं इनका स्पेसिफिक रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो एंगल की अगर मैं बात करूं, इन सभी के लिए यहाँ पे हम एंगल लिख सकते हैं एट 298 केल्विन। अगेन अल्फा डी बनेगा एट 298 केल्विन हो गया। इनकी वैल्यूज मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ। दिस वन 298 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे लिया जा रहा है। यहाँ आ गया बेटा द एंगल इज +11,111 डिग्री। कितना एंगल यहाँ पे बना? यहाँ बनेगा 52.5 डिग्री का बनेगा एंगल। और यहाँ जो एंगल बन रहा है बेटा दिस वन 19.2 डिग्री का, 19.2 डिग्री का एंगल बेटा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ से म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं, द spontaneous change in the specific rotation of an optically active substance with time with equilibrium value। ध्यान से सुनेंगे बेटा,
क्या बोला गया? द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन। अल्फा डी जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसे बोला जाता है स्पेसिफिक रोटेशन, और वो जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसमें एक स्पॉन्टेनियस चेंज आ रहा है, और किसके अंदर? जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, विच वन इज ग्लूकोज। ठीक है बेटा, किसके साथ में? टाइम के साथ में और एक इक्विलिब्रियम वैल्यू के साथ में। यहाँ अल्फा डी की वैल्यूज जो है, जो एंगल यहाँ बनता है, वो सारी वैल्यूज बेटा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। कंसेप्ट क्या चीज है? अगर मैं यहाँ से आपको डिफाइन करवाऊं कि व्हाट इज अल्फा डी ग्लूकोज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी ग्लूकोज एज वेल एज द अनदर वन विच वन इज अल्फा डी ग्लूकोज, या अगर मान लो बीटा डी ग्लूकोज को डिफाइन करें तो क्या चेंज हो रहा है? एक्चुअली जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जो अभी तक ओपन चेन की फॉर्म में था, वैसे ही इसने स्पेसिफिक रोटेशन को शो किया इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ने, सो दैट ये टू फॉर्म के अंदर चेंज हो गया। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज, द सेकेंड वन इज बीटा डी ग्लूकोज, और इसके अंदर का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो एल्डिहाइडिक ग्रुप चेंज होकर के जो पहले नंबर का कार्बन था, उस पहले नंबर के कार्बन पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो चेंज होकर के OH ग्रुप में चला गया, और वहां पे एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही मैं आपको यहाँ बेटा बताने वाला हूँ। लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो हाउ टू ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कैसे करके ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर को अब हम ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान देंगे आप। यहां देखो बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट यहां पे बताने जा रहा हूं, एंड विच वन इज कॉल्ड हेमी एसिटल एज वेल एज द अनदर वन जिसे नाम देते हैं एसिटल। ध्यान से सुनेंगे, ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इट इज हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या बोलता है, एसिटल क्या बोलता है। ठीक है बेटा, मान लो हम क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड को लेते हैं। हमने क्या किया, एक एल्डिहाइड को लिया, लाइक दिस वन CH3 हो गया, ये C हो गया और ये H हो गया। यहां हमने क्या किया, डबल बॉन्डेड सिस्टम लिया, दिस वन, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड जिसे नाम दिया। एंड ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा अल्कोहल के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे ड्राई HCl का यूज करते हैं। जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उस टाइम पे इसका कंसेप्ट, जब हमारे पास जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं वहां पे इसको डिटेल में वहां समझाया जाएगा। वो ये वाला पार्ट जो है वहां डिटेल में, यहाँ केवल मैं आपको हेमी एसिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको बताने जा रहा हूं। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि अल्कोहल के अंदर एसिडिक नेचर होता है। अल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैंने R-OH अगर यहाँ पे लिखा है तो ये टूटेगा। टूटने के बाद क्या बनेगा बेटा, यहाँ से R-O नेगेटिव एक बनेगा और दूसरा बनेगा H+ आयन। समझ रहे हैं आप? मतलब ये जो अल्कोहल है और ड्राई HCl की प्रेजेंस के कारण यहाँ जो प्रोटोनेशन की टेंडेंसी होती है, H+ आयन के टूटने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई अगर यहाँ से H+ आयन आएगा तो यहाँ हमारे पास ये जो कार्बोनिल जो ग्रुप है इसके अंदर एक चेंज होगा और यहाँ बनेगा नेगेटिव हो गया, यहाँ ये पॉजिटिव हो गया। जो हाइड्रोजन आएगा, H+ आयन आएगा, वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया। और RO के ऊपर नेगेटिव आएगा, वो किसके साथ जुड़ेगा बेटा, कार्बन के साथ जुड़ेगा। दैट्स व्हाई यहाँ से जो चीज बनी, दिस वन C, यहाँ पे ये H हो गया, इधर एक तरफ तो आ गया बेटा OH हो गया और एक तरफ हमने क्या लिख दिया, दिस वन OR'। ऐसे करके हमने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे करके इसे हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखेंगे, देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये O और ये R आ गया। तो कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और R' इनके बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज है। इन दिस कंडीशन इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा, इसे बोला जाता है हेमी एसिटल। और अगर अगेन मैं क्या करता हूं, अगर अगेन मैं क्या करूंगा, R' और OH की रिएक्शन करवा दूं, फिर दोबारा क्या होना, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे बनेगा। और इससे अगर मैं ड्रॉ करता हूं बेटा, नाउ अब क्या चेंज होगा, यहां से ये जो OH ग्रुप है
ये लीव कर जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, R डैश OH की रिएक्शन आपने करवाई, ये CH3 हो गया, ये C हो गया, ये यहाँ OR डैश आएगा, यहाँ भी OR डैश। दिस वन इज कॉल्ड, इसे नाम देते हैं बेटा, दिस वन इज कॉल्ड एसिटल। कंसेप्ट क्या चीज है कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के अंदर भी टेंडेंसी है कि ग्लूकोज भी क्या करेगा, बिल्कुल हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। ग्लूकोज इज दैट हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म हेमी एसिटल। ग्लूकोज ने भी क्या बनाना है, हेमी एसिटल बनाना है। दैट्स व्हाई जैसे ये हेमी एसिटल बनाता है तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए जैसे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाएगा तब वो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करेगा, तब वो अमोनिया से रिएक्शन नहीं करेगा, तब वो 2,4-DNP से रिएक्शन नहीं करेगा, या शीर्ष बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। व्हाट द कंसेप्ट। इवन हम ये भी बोलते हैं कि जो ग्लूकोज है भाई वो क्या करते हैं कि जो ऑक्साइन या हाइड्रोक्सिल अमीन है NH2OH है उसके साथ में डायरेक्टली रिएक्शन कर जाता है। लेकिन अगर ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट अगर आप बना दो, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो फिर हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन नहीं करता है, वो फिर वहां से कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता या जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी रिएक्शन को नहीं देता है। इसका मतलब कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, विद द हेल्प ऑफ हेमी एसिटल हम इसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस मूव। सबसे पहले बेटा इसको ओपन चेन बनाएंगे और ओपन चेन को ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। ये बना दिया 4, 5 और 6, ये ऐसे बना दिया। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए आप कैसे करके इसको ड्रॉ करना है। इसका OH ग्रुप इधर, इसका OH ग्रुप यहाँ, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया और ये OH। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन एटम। ठीक है बेटा, अब समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होना है। जो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज के अंदर, जो C1 कार्बन है और C5 कार्बन है, इन दोनों के बीच में मतलब C1 हो गया और यहाँ पे C5 हो गया, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज हो जाएगी। किसकी लिंकेज होनी बेटा, ऑक्सीजन की लिंकेज होती है। और यहीं पे जाकर के हम बोलते हैं दिस वन इज कॉल्ड, इसे नाम दिया जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या पढ़ते हैं बेटा आप इसे, दिस वन इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। भाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है कि यहाँ C1 किसके साथ में, C5 के साथ में मिलकर के और एक साइक्लिक चेन बना रहा है, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसे ड्रॉ करो। आप क्या होना है बेटा, ये O हो गया और ये H हो गया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन के रिस्पेक्ट में। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट्स व्हाई यहाँ से ये जो हाइड्रोजन होगा ये मूव करके किसके साथ में जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन कार्बन दोनों मिलकर के क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है बेटा, देखो अब क्या क्या हो रहा है। अब क्या हुआ, यहां से एक चेंज होगा, बाकी कहीं भी कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी OH की पोजीशन जो है कहीं भी चेंज नहीं होगी, ओनली एट द C1 कार्बन। जो C1 कार्बन है उस C1 कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। दैट्स व्हाई अगर मान लो C1 कार्बन है और इसमें OH ग्रुप जो है वो राइट में है, अगर वो राइट में बनेगा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, C हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऐसे करके आपने 6 वाले को तो बेटा आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। C1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 5वें नंबर का जो कार्बन है और पहले नंबर का जो कार्बन है, इन दोनों के बीच में यहाँ जो ये ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन को मैं थोड़ा ऊपर ले गया हूँ और ऐसे करके बेटा मैंने ड्रॉ कर दिया। ध्यान से सुनेंगे आप, जैसे नो। ठीक है बेटा, अगर मान लो आप यहाँ ध्यान देंगे, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, बीच में ऑक्सीजन की क्या आ रही है, लिंकेज आ रही है। दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की लिंकेज आएगी, दिस वन इज साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये किसमें चेंज हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज होगा। तो ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे बेटा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने।
ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया और ये OH हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, C1 कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ चला गया बेटा, राइट में चला गया। ये आपको ध्यान देना है, ये OH ग्रुप कहाँ गया, राइट में चला गया। अगर C1 कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो C1 कार्बन पे फिर क्या होगा, अगर OH ग्रुप लेफ्ट में चला जाए, मतलब ये ऐसा कार्बन हो गया, ये OH ग्रुप आ गया, 1 2 3 4 5 एंड ये बना दिया बेटा दिस वन 6। मतलब यहां क्या होगा, अगेन ये लिंकेज आपने दिखा दी, 5वें नंबर का कार्बन आपने लिया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, बाकी कोई भी चेंज नहीं होना है, याद रखेंगे। केवल C1 की पोजीशन पे चेंज हो रहा है। C1 पे हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। C1 वाली पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो C1 पे यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ पे है बेटा, लेफ्ट में है। C1 पे OH ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो C1 पे OH ग्रुप कहाँ पे है बेटा, राइट में है। ठीक है बेटा, एक लेफ्ट में चला गया, एक राइट में चला गया। जहां राइट में है इसे नाम देते हैं दिस वन, अल्फा हो गया, डी हो गया, और ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेते हैं, इसलिए प्लस का साइन यूज कर दिया। प्लस का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है। तो यहां लिख दिया अल्फा डी और यहां लिख देंगे दिस वन इज ग्लूकोज। यहां लिखेंगे बेटा ये ओपन चेन है बेटा, दिस वन ओपन चेन आ गया, दिस इज डी ग्लूकोज। ध्यान देंगे ये डी ग्लूकोज आ गया। यहां लिखेंगे बेटा दिस वन, दिस इज बीटा, बीटा डी, और यहां लिख दिया बेटा दिस वन बीटा डी ग्लूकोज। एक अल्फा डी ग्लूकोज आया बेटा, अब आपने लिख दिया बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी में OH ग्रुप राइट में है, बीटा डी ग्लूकोज के अंदर जो OH ग्रुप है C1 का वो लेफ्ट में है, और C1 हो गया यहाँ पे अल्फा डी का C1 हो गया और बीटा डी का C1 हो गया। अगर बेटा इन दोनों की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां पे जो C1 कार्बन है, इस C1 कार्बन को एक नाम दिया जाता है, C1 कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। क्या पढ़ते हैं बेटा, एनोमेरिक कार्बन। समझ रहे हैं क्या बोला गया, C1 कार्बन का नाम क्या है, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन है जिस कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन में चेंज आ रहा है, एक तरफ राइट हो गया, एक तरफ क्या बन गया, लेफ्ट बन गया। अगर OH ग्रुप राइट में है C1 पे तो इसे नाम दिया अल्फा डी, अगर OH ग्रुप लेफ्ट में है C1 कार्बन पे, एनोमेरिक कार्बन पे, तो उसे क्या नाम दिया, दिस वन इज बीटा डी। और C1 ये जो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये जो बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ये दोनों के दोनों बेटा एक दूसरे के क्या है, दीज आर कॉल्ड एनोमर्स। क्या पढ़ते हैं बेटा इनको, एनोमर्स, इनको नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं, एनोमर्स। अच्छा एनोमर्स कौन होते हैं, एक एनोमर्स आता है बेटा हमारे पास और एक इनेंशियोमर्स आता है। ध्यान से सुनेंगे यहाँ, अगर मान लो एक एनोमर की बात करता हूं और दूसरा आता है इनेंशियोमर्स, तो भाई इन दोनों में अंतर क्या है। अगर मान लो ये दोनों के दोनों अल्फा बीटा, अगर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देते, क्योंकि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर मिरर इमेजेस को शो करते हैं तो उन्हें इनेंशियोमर्स बोला जाता है। लेकिन जो हमारे पास अल्फा डी है और बीटा डी है, ये अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव तो हैं, लेकिन ये मिरर इमेजेस नहीं है। अगर ये मिरर इमेजेस नहीं है तो ये इनेंशियोमर्स भी नहीं है। समझ रहे, रेदर देन ये अपने आप में किसके नाम से जाने जाते हैं, एनोमर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इसको ड्रॉ करो बेटा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
ठीक है बेटा। अब ये जो अल्फा डी और बीटा डी मैंने बनाए हैं, इनका एक स्पेशल नाम है, इन्हें बोला जाता है, दिस वन इज फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले इन्हें बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। क्या नाम दिया बेटा? अल्फा डी और बीटा डी जो बनाया उसका नाम क्या? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। अब ध्यान देंगे, यहां कंसेप्ट क्या चीज है। यहां एक दूसरा फॉर्मूला बनता है और जिसे नाम दिया जाता है पाइरेनोज स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के अंदर पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनता है, उससे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। पाइरेनोज को हावर्थ फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो यहां क्या करेंगे बेटा? यहां मैं लिखूंगा पाइरेनोज स्ट्रक्चर। या यहां लिखेंगे बेटा इसे बोलेंगे हावर्थ फॉर्मूले, इसे नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे, अगर मान लो आप पाइरेनोज की अगर बात कर रहे हैं तो बेटा हम इसे ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ये अपने आप में 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे करके आपने इसे क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। दिस वन पाइरेनोज, ऐसे करके आप क्या कर रहे हैं? इसे ड्रॉ कर रहे हैं। यहां बना देंगे ऐसे करके पाइरेनोज। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पे हम ग्लूकोज को लेते हैं और वो जो ग्लूकोज था दुश्मन अल्फा डी ग्लूकोज, ये ऐसे बना दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया बेटा। ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। अब यहां कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीजें सिखा दी मैंने आपको। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये समझ जाएंगे आप। ये राइट वाले हैं, इधर वाले जो ग्रुप्स हैं ये लेफ्ट वाले हैं, तो इन्हें बोला जाता है बिलो द प्लेन और इन्हें बोला जाता है अबव द प्लेन। इतना ध्यान देंगे। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? इसका हावर्थ फॉर्मूला बनाएंगे। हावर्थ फॉर्मूला जब आपने इसे ड्रॉ किया, पाइरेनोज स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे करके बना रहे हैं बेटा। ये आपने ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके आपने इसे बना दिया। यहाँ ये ड्रॉ ऐसे करके ऐसे बना दिया बेटा, ये बना दिया। देखो कार्बन की काउंटिंग करते हैं। पहले नंबर का कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर, 6वें नंबर का जो कार्बन है CH2OH। देखो आप CH2OH को बिल्कुल ऐसे लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे आपने लिख दिया। अब पहले नंबर का कार्बन जो राइट साइड में है वो नीचे की तरफ आएगा। OH क्योंकि राइट साइड में है तो नीचे की तरफ आएगा, इसलिए हमने OH को नीचे लिख दिया। इसका H क्या कहते हैं? लेफ्ट में है तो वो ऊपर आएगा, एवं ऊपर की तरफ लिख दिया। या C2 कार्बन की अगर बात करें तो OH ग्रुप कहाँ आएगा बेटा? नीचे आएगा और H ऊपर। C3 कार्बन की अगर बात करें तो H नीचे आएगा और OH ग्रुप ऊपर। C4 की अगर बात करें तो OH ग्रुप नीचे आएगा और H कहाँ आएगा? ऊपर। और 5वें नंबर के कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को हमेशा ऐसे नीचे लिखा जाता है। ठीक है बेटा। ये ऐसे करके ड्रॉ किया। ये फिशर प्रोजेक्शन था और ये हावर्थ फॉर्मूला आपने ड्रॉ कर दिया। अगेन अगर मान लो आप क्या करते हैं, अगर इसका नाम आपने लिखा था, इसका नाम लिखा था आपने जिसमें अल्फा डी, क्या लिखा था बेटा नाम? अल्फा डी ग्लूकोज विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, ध्यान देंगे। और यहां अगर आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे अल्फा डी, पॉजिटिव भी लिखेंगे, और यहां लिख देंगे बेटा दिस वन ग्लूको पाइरेनोज। बेटा आपने इसे लिख दिया, क्या लिखा? अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज। अगेन अगर मान लो आप यहां पे चेंज करते हैं और OH ग्रुप की पोजीशन अगर आप लेफ्ट में ले रहे थे बीटा बनाने के लिए, तो ये ऐसे बना दिया। C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, C5 हो गया और C6 ऐसे करके ड्रॉ किया बेटा आपने। ये ऐसे बना दिया आपने, ये यहाँ ऐसे करके बना दिया, ये H। अब तो समझ आ जाना चाहिए आपको। ये
ऐसे बना दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां इसे ड्रॉ करेंगे। कैसे करके बनाएंगे बेटा, इधर बना लेता हूं इसको ऊपर, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहां ऊपर ड्रॉ कर लेता हूं। ये ऑक्सीजन हो गया, ऐसे बना दिया। 5वें नंबर का कार्बन है, ये H हो गया, और ये CH2 के साथ में ये OH हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि H जो है वो राइट साइड में है, ये राइट हो गया, और ये OH जो है वो लेफ्ट हो गया। इसलिए ये वाला पार्ट जो बनेगा राइट वाला, यहाँ जैसे लिखा था कि राइट वाला जो है बिलो, दैट्स वाई ये H आ गया, इसका OH ऊपर। सेकंड पे OH नीचे हो गया, H ऊपर। थर्ड पे जो OH है वो ऊपर जाएगा और H नीचे आएगा। OH नीचे आएगा फोर्थ पे और H ऊपर। दिस वन फोर्थ वन, दिस वन थर्ड वन, सेकंड और वन। ठीक है बेटा, तो इसका नाम हो गया दिस वन। ये हार्वर्ड फॉर्मूला बना, और इसको नाम क्या देंगे, दिस वन बीटा डी, और यहां लिख देंगे दिस वन ग्लूको पायरेनोज। क्या लिखेंगे, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। ये नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, तो ग्लूकोज के अंदर जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूं बेटा कि आज जिस स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। जितना भी कंसेप्ट आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज को लेकर के मैंने आपको डिफाइन करवाया, एक एक चीजें बेटा आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।